सो हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो वीडियो कोर्स है वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका फीस जो है बेसिक वाले का 349 रुपये है और एडवांस वाले का 999 रुपये। अगर आप दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 1199 रुपये में आप दोनों वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एडवांस लेवल, बेसिक आपको सब आता है, आप एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको इजी वे से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप जो कोर्स परचेज करें उसको बेसिक और एडवांस पूरा परचेज करें। जैसे कि अभी आज की जो क्लास है जिसका वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ डे 28 का है, जहाँ पे हमने डुअल चार्जिंग आईसी कैसे काम करती हैं आपके फ़ोन पे। 2 चार्जिंग आईसी लगी हैं, एक फास्ट चार्जर, एक नॉर्मल चार्जिंग आईसी, और वो भी पावर आईसी आपकी कैसे चार्जिंग कर रही है। तो वो बहुत ही डीप नॉलेज आपको दी है, जिसका वीडियो आपको फ्री में यूट्यूब में आप देखने जा रहे हो। तो हमारा अगर कोर्स, आप वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सलाह दूं कि आप अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्या है कि सुबह-सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। हमारा जो लाइव क्लास चलता है वो सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे चलता है, और सेम जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है वो सेम रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करके अगेन स्टूडेंट को दिया जाता है, ताकि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें, अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो वही सेम वीडियो अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं एडवांस लेवल की, तो मात्र 999 रुपये में आप उसको हमसे ले सकते हैं। और बेसिक से एडवांस का अगर आप ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा मात्र 1200 रुपये, यानी 1199 रुपये में। तो जो हमारी नई बैच आने वाली है, दिसंबर बैच, वो उसकी फीस थोड़ा सा इंक्रीज की जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइए अब देर ना करते हुए समझते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में ये दो चार्जिंग आईसी और ये एक पावर आईसी कैसे चार्जिंग कराती है, और दूसरी जो एसएमबी चार्जिंग आईसी होती है किस तरीके से आपकी चार्जिंग कराती है, इसको डीप समझते हैं। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक पोको का X2 जैसे मैंने एक मॉडल लिया है, या फिर बहुत सारे हैंडसेट आते हैं जिसमें डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी और आपका चार चार पावर आईसी लग के आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रेडमी का K40 हैंडसेट है, और अगर इस पे जाएं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, लेआउट हो गया K40 कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 2, ये जो पावर पावर करके लिखा हुआ है ना, ये आपकी पावर आईसी है। 2 पावर आईसी इधर है, एक ये आपकी पावर आईसी 3 है, एक पावर बीबी PMX55 करके एक ये पावर आईसी आपकी लगी है। ऐसे करके इस पे 4 पावर आईसी लगी हुई है। तो मैं 4 का तो आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 2 पावर आईसी को पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में कितनी पावर ऐड की है कंपनी ने, और ऐड करने के बाद वो बाकी की पावर कैसे काम करेंगी। तो जब 2 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इजी वे में कि 4 पावर आईसी लगी हैं तो 4 पावर आईसी कैसे काम करेंगी, 3 पावर आईसी लगी है तो 3 पावर आईसी कैसे काम करेगी। वो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इसी हैंडसेट पे। तो आपको यहाँ पे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो 2 पावर आईसी देखिए, यहाँ पे एक लगी हुई है PM7150 और दूसरी PM7150L, देखो कंपोनेंट नेम में लिखा हुआ है। अब ये 2 पावर आईसी कैसे काम करती हैं, इनको समझने से पहले हम समझेंगे यहाँ पे 2 पावर आईसी हैं, 2 चार्जिंग आईसी भी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चार्जिंग जो है, आपका जो वीपीएच बना रही है, एक ही पावर आईसी यहाँ पे जो वीपीएच बना रही है आपकी पावर आईसी बना रही है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी, क्या बात है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो, किसका हैंड रेज हुआ भाई? थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बीच में ऐसा कुछ होता है ना तो फिर दिक्कत आती है। ये रिकॉर्ड भी होता रहता है। जो 2 पावर आईसी हैं, यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो आपकी चार्जिंग आईसी होती है वही वीपीएच बनाती है या वी सिस्टम वोल्टेज बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल पावर आईसी, या इस मॉडल की बात करूँ पोको X2, आपकी डबल तिबल पावर आईसी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे डबल पावर आईसी में एक ऐसी आईसी है जो आपका वीपीएच भी बनाएगी, पावर आईसी ही बनाएगी। यहाँ पे अलग से कोई वीपीएच बनाने के लिए कोई भी ना तो बीक्यू लगी है, या ना तो कोई बॉल वाली आईसी पीएमआई लगी है।
यहाँ पे कंपनी ने इन दो PM7150 और 7150L में एक ऐसी आईसी को चूज किया है जो खुद वीपीएस बनाएगी और अपने अंदर भी इन करेगी, प्लस साथ वाली पावर आईसी और पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, भेजेगी जगह जगह अलग अलग सेक्शन में। जैसा कि हम सभी ने अभी तक पढ़ा है, आप सभी को पता होगा कि वीपीएच एक सिस्टम वोल्टेज बनता है जो पूरे मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शन को चलाने के लिए भेजा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि ये दो पावर आईसी, एक 7150 लगी हुई है, दूसरी 7150L लगी हुई है, इसमें से कौन आईसी आपकी वीपीएस बनाएगी और दोनों आईसी का काम क्या है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी डबल पावर आईसी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो वहाँ एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि जिस पावर आईसी में अल्फ़ाबेट ऐड हो, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे खाली लिखा हुआ है PM7150 और यहाँ पे लास्ट में कोई अल्फ़ाबेट ऐड किया गया जैसे PM7150L, तो जो L वाली आईसी है वो आपकी वीपीएच नहीं बनाएगी, वो आपकी सेकेंडरी पावर आईसी है। ठीक है, और जो मेन पावर आईसी है उस पे कोई भी अल्फाबेट ऐड नहीं होगा, एक तो ये पहचान आपकी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये आपकी जो PM7150 खाली लिखा हुआ है, इस पे L नहीं लिखा हुआ है, ये PM7150 आपकी यही वीपीएच बनाएगी और ये वीपीएच बनाने के बाद जहाँ जहाँ पूरे मदरबोर्ड में वीपीएच की जरूरत होगी ये वहाँ भी भेजेगी, प्लस साथ में लगी हुई इस पावर आईसी को भी वीपीएच देगी, एक वोल्टेज देगी। दूसरा, ये जो साथ में लगी L वाली आईसी है यही आईसी जिम्मेदार है आपकी लाइट और ग्राफिक बनाने के लिए। ठीक है, लाइट और ग्राफिक भी यही पावर आईसी आपकी बनाने वाली है, PM7150L वाली, जिस पे L लिखा हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है L। अब एक चीज अभी तक आपने पढ़ा होगा सिंगल पावर आईसी में कि जैसे हम 6357 की बात करें तो 5 कॉइल लगी हुई है, 58 की बात करें तो 9 के आसपास कॉइल लगी हुई है, लेकिन वहीं अगर PM439 की बात करें तो शायद 9 या 11 कॉइल वहाँ भी लगी हुई है, या 58 में 11 कॉइल लगी हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस चीज़ को आप समझना मैं बताना क्या चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस प्राइमरी पावर आईसी, जो मेन पावर आईसी उसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं, तो इसके पास 6 कॉइल लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरी जो सेकेंडरी पावर आईसी लगी हुई है उसके साथ देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉइल लगी हुई है सेकेंडरी पावर आईसी के पास। तो भाई 6 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, तो ये तो अगर अलग अलग कर दिया जाए, जोड़ा घटाया जाए, तो इससे कम से कम 2 हैंडसेट कंप्लीट किए जा सकते थे, 2 मोबाइल बन जाते, क्योंकि 5 पावर आईसी है सीआरबी के साथ लगी हुई हैं। और 58 की बात करें तो 9 से 11 कॉइल वहाँ पे भी लगी हुई है, अगर 6358 की बात करें या 8953 की बात करें, ऐसे ही इतने ही कॉइल वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो क्या क्या जो है सीपीयू उसमें भी एक था। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने सीपीयू लगे हैं, तो अगर इस हैंडसेट पे आप रिपेयर करते हो तो आपको पता होगा सीपीयू सिर्फ और सिर्फ एक ही लगा हुआ है। तो भाई कैसी ज़रूरतें हैं जो दोनों पावर आईसी यहाँ पे पूरा कर रही हैं, इसको थोड़ा सा समझना है अच्छे तरीके से कि दो पावर आईसी एक सीपीयू को किस तरीके से वोल्टेजेस दे रही हैं। तो अभी तक आपने समझा होगा क्या है कि जब एक हैंडसेट आपका पुराना जो 4G का फ़ोन है, मान लीजिए रेडमी का 9A है, तो एक सीपीयू लगा है, एक पावर आईसी लगी है और पावर आईसी के पास 5 बक कॉइल लगी हुई हैं जो कि सीपीयू की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं और मदरबोर्ड में और भी वोल्टेजेस को बना रही हैं और एलडीओ भी बना करके अलग अलग सेक्शन में दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे दो दो पावर आईसी आपके सीपीयू की जरूरत को पूरा कर रही हैं, दो पावर आईसी लगी, ये भी काम वही कर रही है जो सिंगल पावर आईसी कर रही थी। बस यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सीपीयू हाई प्रोसेसिंग है, उस जो सीपीयू लगा हुआ है वो हाई प्रोसेसिंग का लगा हुआ है, उसका लोड बढ़ाया गया है, उसकी क्षमता बढ़ाई गई है, तो उसके वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी हुई है। अब एक ही पावर आईसी के ऊपर वो जिम्मेदारी दे दी जाती तो फ़ोन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। तो कंपनी ने क्या किया, काम वही है, बस 2-2 पावर आईसी लगा करके उसको थोड़ा-सा काम को बाँट दिया गया है। एक कंपनी है, उस पे क्या है कि छोटी कंपनी है तो एक मैनेजर अपॉइंट किया गया,
बड़ी कंपनी है, तो उस बड़ी कंपनी को अगर एक मैनेजर हैंडल करेगा तो पागल हो जाएगा, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए 2-2 मैनेजर को रखा गया है, 3-3 मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, 4-4 मैनेजर को अपॉइंट किया गया। बस वही सीन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मदरबोर्ड में पोको X2 में अभी तक हमने पढ़ा था सिंगल चार्जिंग आईसी, सिंगल पावर आईसी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये जो प्राइमरी पावर आईसी है किस तरीके से आपका वीपीएच बनाती है। और दूसरा आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि यहाँ पे एक और, जैसे ये वीपीएच बनाती है, चार्जिंग भी यही करती है, लेकिन यहाँ पे एक जगह आपको और चार्जर लिखा हुआ मिलेगा और इस पे लिखा है SMB1390, ठीक है। ये क्या है? तो इस फोन पे फास्ट चार्जिंग का फीचर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमारे कभी कभी आपने देखा होगा रियलमी के फोन्स में दो दो BQ आईसी लगी हुई है। तो वहाँ पे दो BQ लगाने का मतलब है, या बहुत ऐसे हैंडसेट होंगे आपने देखा होगा डबल चार्जिंग आईसी लगी हुई है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे खाली वीपीएच आपकी मेन पावर ही बना रही है, तो वही चार्जिंग भी करा रही है। प्लस एक चार्जिंग आईसी और लगाई गई है जो कि आपके फ़ोन पे अब जोड़ा जाए तो 2 चार्जिंग आईसी हो गई। तो ये दूसरी का काम क्या है? ये एक फ़ास्ट चार्जिंग के लिए लगाया गया है। ये आईसी आपकी फ़ास्ट चार्जिंग कराएगी। अब आपका फ़ोन अगर फ़ास्ट चार्जिंग सुपर वो कुछ भी है, तो उसको चलाने के लिए 2 चार्जिंग आईसी लगाई जाती हैं। तो एक पहली चार्जिंग आईसी कहाँ पे है? इस पावर आईसी के अंदर है। और दूसरी फास्ट चार्जर वाली आईसी जो है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फास्ट चार्जिंग कराना, बाकी और कोई काम नहीं है इसका, तो ये यहाँ पे लगाई गई है। तो दोनों चार्जिंग आईसी मिलके कैसे काम कर रही हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि दो पावर आईसी मिल करके कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो आज कवर करते हैं इसका जो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन डबल चार्जिंग कैसे काम होता है, इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं, मैंने एक व्लॉग डायग्राम बनाया है, उसकी हेल्प से आप आसानी से समझ पाएंगे कि दो चार्जिंग आईसी कैसे काम करती है। आपकी PM7150 मैंने बताया था, इस पे कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा आपके फ़ोन की मेन पावर आईसी यही लगी हुई है। अगर इसी पे एल लगा दें, तो एल लगाने के बाद ये आपकी सेकेंड वाली पावर आईसी हो जाएगी, ठीक है। ये सेकेंडरी पावर आईसी हो जाएगी आपकी। अब इस पे जो है, अगर आपका ये अल्फ़ाबेट नहीं लगा है, जहाँ पर भी जैसे आपका 600 PM लिखा होता है ना, PM 660, और फिर लिखा है नीचे दूसरी एक और आईसी लगी है 660, फिर एल लगा दिया, तो ये टू, नंबर टू, नंबर वन, 12, ये सेकेंडरी पावर आईसी आपकी दूसरी, जो कि फर्स्ट पावर आईसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर फर्स्ट पावर आईसी आपकी मर गई, तो दूसरा भी मर गया, आप ये समझना, ये भी डेड, ठीक है। ये काम ही नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके कहने से, फर्स्ट प्राइमरी के कहने से दूसरी पावर आईसी आपकी काम करती है। अब सेम इसी तरह आपका जैसे 7150 है, अगर आप कहीं देखोगे 8150 लगी हुई है, ठीक है, और 8150 एल लगी हुई है, तो मैंने बताया एल वाली आईसी वो सेकेंडरी होगी। और जो लाइट और ग्राफिक बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो इसी एल वाली आईसी को दी जाती है, सेकेंडरी पावर आईसी को। यही ग्राफिक और लाइट बनाएगी। आपके इस मदरबोर्ड पे कहीं भी एक्स्ट्रा कोई ग्राफिक आईसी और लाइट आईसी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड में यहाँ पे जैसे देखोगे, तो जो एल वाली आईसी है उसके पास 11 कॉइल है। दो कॉइल जो बड़ी बड़ी लगी हुई है ना, इसमें एक लाइट वाली कॉइल होगी और एक ग्राफिक वाली कॉइल होगी। तो यहाँ पे लाइट और ग्राफिक भी कैसे बनता है, इसको हम आगे की क्लास में समझेंगे, जब लाइट सेक्शन ग्राफिक सेक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। अभी आज यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो है चार्जिंग सेक्शन। तो 1 मिनट होल्ड करना। किसको लिंक नहीं मिल रही है सर जी? लिंक नहीं मिल रही है भाई। अब लिंक कहाँ डालें? डाला तो ग्रुप पे। किस चीज़ का लिंक?
बस लिंक वेट। तो ग्रुप में है लिंक। मैं तो अभी ज्वाइन किया ना, ग्रुप में है लिंक। अरे भाई अब ये लोग, अब क्या बोलूँ मैं, पता नहीं इस बैच में है कि नहीं है। पेड सितंबर बैच पे है लिंक। फिर से उसी पे दिए दे रहा हूँ। हम्म। तो यहाँ पे जो है मैंने बताया कि ये आपकी प्राइमरी आईसी है। अब इस पे देखो, यहाँ पे चार्जर कैसे इन होता है, कैसे चार्जिंग इन होती है, इसको समझते हैं। देखिएगा, जो भी B2B कनेक्टर होता है आपका, B2B कनेक्टर, उससे सेम उसी तरीके से जैसे हर मदरबोर्ड में होता है, B2B कनेक्टर से आपका वी बस लाइन आ करके आपकी OVP लगी हुई है तो OVP के अंदर जाएगी। ठीक है। OVP के अंदर जाने के बाद दोबारा से दोहरा रहा हूँ इस चीज को, आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शुरू से लास्ट तक सारी चीजें दोबारा से समझाऊंगा कि जिनको एक पहली बार नहीं समझ में आया था वो फिर से समझ लेंगे। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी हमेशा लगी होती है, हर जगह देखा होगा आपने, बहुत जगह देखा होगा ये आईसी लगी होती है। तो इस पे भी 12 बॉल होती हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरनली स्ट्रक्चर होता है, नीचे के जो पैड होते हैं, बॉल होते हैं, वहां पे ऐसे लाइन आती है और आने के बाद 3 बॉल से जुड़ जाती है, जो इनपुट होता है यहाँ का। और जो आउटपुट होता है 3 बॉल से जुड़ने के बाद आपकी पावर आईसी में जाएगी इस बार। ठीक है। वैसे कहाँ जाती थी, आपकी जो भी BQ लगी होती थी, जो कि 24 लेग वाली होती थी, उसके किसी बॉल बॉल पे 1 नंबर और 24 नंबर पे जाती थी। ठीक है। जो PMI लगी होती थी आपकी PMI में चली जाती थी यही लाइन। लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर PMI लगी हुई है, इसी आईसी के अंदर आपकी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। चाहे उसको आप PMI बोल दो, चाहे उसको आप BQ बोल दो, वो इसी के अंदर मर्ज कर दी गई है, जोड़ दी गई है। ठीक है। फिट कर दी गई है, कुछ ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका चार्जिंग का 5 वोल्ट, वो चार्ज आपकी पावर आईसी के अंदर इन होगा। अभी मैं स्कीमेटिक बिट मैप सब की मदद से आपको दिखाता भी जाऊंगा स्कीमेटिक में, और मदरबोर्ड में कहाँ क्या क्या है सब बताऊंगा। तो ओवीपी से 5 वोल्ट आएगा, किसी एक कैप पे आसपास लगा हुआ कैप रहेगा, उस पे आप 5 वोल्ट आप चेक कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे ही ये वोल्टेज आपकी पावर आईसी के अंदर 5 वोल्ट इन होगा, एक PMID का वोल्टेज तुरंत जनरेट हो जाएगा 4.9 वोल्ट के आसपास। ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो भी BQIC, चाहे PMI हो, चाहे आपकी BQIC हो 24 लेग वाली, उस पे PMID का वोल्टेज बनता था तो वो कहीं जाता नहीं था। एक कैप लगा हुआ है, वो कैप का एक सिरा ग्राउंड होता है और दूसरे सिरे पे वोल्टेज पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस लाइन को यूज किया है। ठीक है। PMI 632 में ये वाली लाइन PMID की आपने देखी होगी कि ये PMI 632 के अंदर से जो है कनेक्ट होकर के फिर ये PMI 632 के अंदर ही वापस चली जाती है और क्या करती है, एक जो LED नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर देती है। या फिर उन्होंने PMID से ही आपका जो फ्लैश लाइट वाला सिस्टम है उसको इनेबल करने के लिए इस वोल्टेज को यूज कर लिया है। अभी जब यहाँ पे डबल चार्जिंग आईसी लगी हुई है तो जो SMB वाली, जो डबल दूसरी जो फास्ट चार्जर आईसी होगी, उसके जो लक्षण होते हैं, सिम्पटम होते हैं, जो राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिखा होता है SMB। अगर SMB लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये आपके फास्ट चार्जर वाली आईसी के विषय में बातचीत की जा रही है। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जो PMID वाला वोल्टेज होता है वही वोल्टेज आपका इस SMB 1390 इसका इनपुट वोल्टेज हो जाता है। यहाँ पे V बस इन हुआ, इन्होंने इसका V बस यहाँ पे नहीं लिया। लेकिन BQ चार्जिंग आईसी अगर लगी होंगी तो वहां पे जब डबल चार्जिंग आईसी लगी होगी, साथ साथ उसको भी मैं बताता चल रहा हूँ कि जो दो BQ आईसी लगी हुई हैं, उसमें से एक BQ के अंदर V बस जाएगा और दूसरी BQ के अंदर भी V बस ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे आपका V बस एक पावर आईसी के अंदर जाएगा और दूसरा जो है, जो चार्जिंग आईसी है उसका इनपुट वोल्टेज इन्होंने उठाया है PMID से। ठीक है। तो ये PMID वाला जो वोल्टेज है वही इसका V बस टाइप का वोल्टेज हो गया। जो आपका V बस 5 वोल्ट वाला वोल्टेज होता है, 5 वोल्ट वाला, वही इसका VIN इनपुट वोल्टेज हो गया डुअल चार्जिंग आईसी में। दूसरी जो है फास्ट चार्जर वाली आईसी है। किसी का अनम्यूट है, म्यूट लगाओ। ठीक है।
अभी जो है सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था पीएमआई 632 में या बीक्यू में कि हमारा जो बूट कैप लगा होता है वो हमेशा वीपीएच कॉइल, इसको समझेंगे कि ये आपकी वीपीएच कॉइल लगी हुई है और इस वीपीएच कॉइल के एक सिरे पर आपका बूट कैप जिसका जो है जिसपे एक साइड पे 8 वोल्ट बूस्टिंग होती है और इसका दूसरा सिरा हमेशा कॉइल के एक साइड पे कनेक्ट हुआ मिलेगा और इस कॉइल पे एक साइड में स्विचिंग होगी और दूसरी साइड पे आपका वीपीएच जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वीपीएच आपका 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट तक आपको बनता है आपका वीपीएच। ठीक है, तो जब चार्जर लगाते हो तो चार्जर लगाते ही पीएमआईडी का वोल्टेज बनेगा, इसको चला जाएगा। दूसरा आपका बूट कैप लगा हुआ है, बूट कैप का एक सिरा हमेशा वीपीएच साइड में जहां पे कॉइल लगी हुई है ना, और कॉइल का स्विचिंग साइड जो होता है जो कि आपकी पावर आईसी या चार्जिंग आईसी के साइड साइड लगा होता है, जो कॉइल का सिरा होता है उसी सिरे से आपका ये बूट कैप भी जुड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो मैंने डायग्राम जो बनाया है इस पे ध्यान से देखिएगा कि इसका एक सिरा इस कॉइल के उस सिरे से जुड़ा हुआ है जो सिरा पावर आईसी के साइड जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एस डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है स्विचिंग, ये स्विचिंग साइड हो गया। ठीक है, स्विचिंग होती है इस साइड में और दूसरी साइड में वीपीएच बनेगा और वीपीएच बन के आगे जहां जहां पे मदरबोर्ड में जहां जहां भेजना होगा वहां वहां ये अपना वीपीएच को भेजेंगे। ठीक है, आगे जितने सेक्शन में वीपीएच की जरूरत होगी वहां वहां वीपीएच आपका भेजा जाएगा। तो जो मेन पावर आईसी है कुछ इस तरीके से आपका वीपीएच बनाती है और ये वीपीएच दोबारा से इसी पावर आईसी के अंदर इन होता है। अब क्यों इन होता है? क्योंकि आपकी बैटरी को चार्ज करना है। तो ये जो प्राइमरी आईसी है ये नॉर्मल चार्जिंग जो हमारे फोन में होती है वो नॉर्मल चार्जिंग आपकी यही मेन आईसी करेगी। ठीक है, जो 1.1 एम्पियर तक की चार्जिंग होती है लगभग में, वो यही पावर आईसी आपकी पीएम से 7150 ये मेन पावर आईसी करेगी। ठीक, अब इसके बाद आगे का स्ट्रक्चर क्या है इस चार्जिंग आईसी में और कौन क्या क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे दो टाइप के आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। पहले मैंने जितना बताया है इसको जरा आपको स्कीमेटिक पे दिखा दूं कि स्कीमेटिक में कैसे आप इसको देखेंगे। तो एक जो ये है आपकी सेकेंडरी वाली ये पावर आईसी लगी हुई है पीएम 7150L, ये है आपकी मेन पावर आईसी। अब यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें लेआउट में जाना है और लेआउट में हमें उस वाले कनेक्टर को उठाना। देखिए फॉल्ट जब ढूंढने निकलेंगे ना तो हमें वहां से शुरू करना है जहां से इनपुट होते हैं। तो जैक लगा हुआ है, इस यही शायद इसका B2B कनेक्टर है, तो इस B2B कनेक्टर के नंबर को कॉपी करेंगे। अभी पहले हम चेक करेंगे इसको स्कीमेटिक से, ढूंढेंगे स्कीमेटिक में कहाँ क्या है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद ये आपका जो है कनेक्टर आ गया। अगर ये B2B कनेक्टर है तो देखते हैं ये B2B है, शायद ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है। एक मिनट, हम कंपोनेंट नेम में चले जाते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लेआउट को उल्टा कर दिया है। बाकी चीजें इस साइड में देखिए ये B2B कनेक्टर लगा हुआ है। तो हमें B2 देखिए दो कनेक्टर हैं, एक LCD कनेक्टर है। यहाँ कभी कभी हम हैंडसेट में देखते हैं कि एक ही कनेक्टर होता है, जैसे रेडमी का 9 है उस पे एक ही कनेक्टर है। उसी कनेक्टर से चार्जिंग सेक्शन भी बना दिया गया, उसी कनेक्टर से आपका जो है ये वाला ग्राफिक सेक्शन भी उसी कनेक्टर में ऐड किया हुआ है। जैसे सैमसंग के A13 वगैरह हैंडसेट में देखेंगे तो एक ही कनेक्टर बड़ा सा लगा होता है, उसी में चार्जिंग ग्राफिक सब उसी में ऐड कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोको X2 लगा हुआ है तो यहाँ पे चार्जिंग का कनेक्टर अलग लगा हुआ है और ग्राफिक का कनेक्टर अलग लगा हुआ है। तो हम इससे ट्रेस कैसे करेंगे? देखिए ये वाला कॉपी किया, ये आपका B2B कनेक्टर है। अब जाएंगे डायग्राम में, इसको उठा के पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट किया। देखिएगा यहाँ पे हमको उस लाइन को पकड़ना है जो कि चार्जिंग के लिए है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। तो देखना एक साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है VUSB V बस। ठीक है, USB V बस इस लाइन का नाम है। अब यही आपकी चार्जिंग V बस लिखा हुआ चार्जिंग 5 वोल्ट वाली लाइन है जो कि आपके चार्जर से आई हुई है। ठीक है, तो ये कनेक्टर के आगे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखते हैं ये 4 जगह हाईलाइट हुई है, 4 जगह कहीं गई हुई है, या 4 जगह जहाँ जहाँ वी बस लिखा हुआ वहाँ वहाँ ये इंडिकेट कर रहा है। तो नेक्स्ट करेंगे या फिर इस पे क्लिक कर लें, नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे ये कहाँ जाती हुई दिखाई देगी। एक यहाँ पे
OVP लगी हुई है। ये आपकी Q5503 कौन सी आईसी है, इसको ढूंढे। Q5503 कॉपी किया, लेआउट पे डालेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे Q5503 लगी हुई है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये चीज उल्टा मिलेगी आपको। तो अब हम कंपोनेंट कंपोनेंट नेम पे आ जाएं, तो ये पावर की के पास यहाँ पे लगी हुई है, देखना। कंपोनेंट नेम आपका अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, मदरबोर्ड उन्होंने वहाँ पे उल्टा बनाया है और यहाँ पे बनाया है सीधा। तो यहाँ पे ये लगी हुई है आपकी अनाप वाली की, और इसके पास यहाँ पे लगी हुई है आपकी OVP आईसी, ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, जो कि अभी मैंने अपने स्ट्रक्चर में बना के दिखाया हुआ है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये OVP आईसी है, इसका वी बस एक साइड में यहाँ पे इन हो रहा है और इधर से आउट हो रहा है। OVP को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है कि इसका इनेबल जो है डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ा गया है। तो जैसे ही आप चार्जर लगाओगे, इस आईसी को किसी के परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चार्जर लगेगा, दूसरी साइड से आपका 5 वोल्ट आउट हो जाएगा, और ये आउट होने के बाद यूएसबी OVP वी बस फिर लाइन कहीं आगे गई है, कहाँ गई है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये दो जगह हाईलाइट हुई है। दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे, ये वाली, तो देखना जैसे ऊपर क्लिक किया तो ये आपकी U4200 कोई आईसी है, जिसके अंदर ये जो है आपका चार्जर का वोल्टेज जो है इन हुआ। वी बस 5 वोल्ट आपका चार्जर का वोल्टेज यहाँ पे इन हुआ, और जैसे ही इन हुआ है, वैसे ही आप इस साइड में देखोगे तो आपका USB MID का वोल्टेज बन गया। इस साइड में इन हुआ और इन्होंने MID चार्जिंग का वोल्टेज जो है यहाँ पे बना लिया इस आईसी ने। म्यूट लगा लो भाई। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैंने बताया यहाँ पे कि जैसे ही आप चार्जर का वोल्टेज इन करोगे, MID का वोल्टेज बन के रेडी हो जाएगा। अब ये आईसी कौन है जिस पे U4200 आईसी कौन है, जो हमारी चार्जिंग आईसी है, ये जो चार्जिंग का वोल्टेज, चार्जर का वोल्टेज जो है इन हुआ, कौन सी आईसी, इसको कैसे पता करेंगे। नंबर है U4200, लेआउट में डालो U4200, कौन सी आईसी है इसको चेक करेंगे, आपको दिखा दें कि कौन सी आईसी है। देखिए ये वाली आईसी है, नीचे 1 2 3 4 5 6 कॉइल लगी हुई हैं। अगर कंपोनेंट नेम में जाएं तो इसकी लोकेशन को अगर ट्रैक करें तो ये लगी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब ये कौन सी आईसी, आपकी मेन पावर आईसी है, जो कि आपका इसी के अंदर डायरेक्ट वीबस वाला वोल्टेज आया हुआ है। आइए यहाँ पे बिटमैप पे चेक करते हैं इसको। ठीक है, बिटमैप पे आए और यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही इस पे क्लिक किया, देखिए यही है इसका एक टीपी के साथ जुड़ा हुआ वी बस की लाइन। ठीक है, ये आई और ये आपकी OVP लगी हुई है, देखिए OVP लगी हुई है, इसी आईसी को मैंने अभी दिखाया कंपोनेंट नेम में। तो OVP के तीन बॉल हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन सीधा आपकी कहाँ आ गई, पावर आईसी के अंदर। अब जब ये पावर आईसी के अंदर आएगी तो फिर से डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं बूट कैप लगा हुआ है, बूस्टिंग करेगा, एक साइड पे 8 वोल्ट रहेगा और दूसरी साइड पे आपका VPH जितना वोल्टेज रहेगा, और कॉइल लगी हुई है, इस साइड से स्विचिंग होगी और आगे जाके बन जाएगा VPH। अब ये VPH जैसे ही बनेगा, वापस आगे सेक्शन में जहां जाना है उसको, वो चला जाएगा वहां से आगे, वापस आकर के देखिए ये वाली लाइन दिख रही ना, वापस आकर के इसी पावर आईसी के अंदर दोबारा इन हो गई। क्यों इन हुई, इसको एक वोल्टेज बनाना है वी बैट का, चार्जिंग करानी है ना, तो ये वी बैट का एक वोल्टेज बनाएगी, जो कि आपकी बैटरी कनेक्टर पे डायरेक्ट भेजा जाएगा चार्जिंग कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे फिर से वापस लौटते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जैसे ही VPH बनेगा, VPH बनने के बाद ये वापस से आपकी पावर आईसी में इन होगा। क्यों, क्योंकि इसको एक वोल्टेज बनाना है बैटरी वाला, बैटरी का वोल्टेज, और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है, उस रजिस्टर के एक सिरे पे जाएगी और दूसरे साइड में आपके प्लस वाले पॉजिटिव पॉइंट पे चली जाएगी। तो इसका चार्जिंग सेक्शन पूरा डीप नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ पे, सब एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। प्लस एक चीज और समझना, दो कैप और लगे हुए हैं इस चार्जिंग आईसी, जो भी चार्जिंग डिपार्टमेंट है उस पे जो है दो कैप लगे हुए हैं। तो एक कैप आपका VPH को दिखाएगा और दूसरा कैप आपका जो है वी बस को दिखाएगा। तो एक कैप जिसका नाम है VARB, उस पे आपको 3.7 वोल्ट देखने को मिलेंगे अगर सक्सेसफुली VPH बना तो,
और दूसरा आपका लगा हुआ है बूट पावर। ठीक है, तो ये आपका दर्शा रहा है सक्सेसफुली आपका वी बस 5.0 वोल्ट पावर आईसी के अंदर इन है। ठीक है, तो दोनों कैप पे हमें ये वाले वोल्टेजेस चेक करने हैं। अगर ये दोनों वोल्टेजेस यहाँ पे इन हुए आपकी पावर आईसी के अंदर और पावर आईसी सक्सेसफुली काम कर रही है, तो दोनों कैप पे 3.7 वोल्ट वीएआरबी पे और बूट पावर पे 5 वोल्ट आपको देखने को 100% मिलना चाहिए। ठीक है, तब आप समझ सकते हो कि आपकी पावर आईसी का चार्जिंग सेक्शन इजीली काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बताया वी बैट बना, वी बैट बनने के बाद आपकी बैटरी को चार्जिंग करा रहा है। अब और भी चीजें हैं इसी में। देखिए जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे आई सेंस की लाइन, जब वहाँ पे आई सेंस की लाइन थी नेगेटिव पॉजिटिव, वो पावर आईसी को भेजी जाती थी एम्पियर को सेंस करने के लिए। ठीक है, फ्यूल गेज सिस्टम इस पे लगा हुआ है। तो एम्पियर को सेंस करने के लिए जो है दो लाइनें डाली गई, आई बैट सेंस माइनस आई बैट सेंस पॉजिटिव। तो जो आई बैट सेंस माइनस है वो आपके करंट सेंस रजिस्टर से इसी साइड में, जिस साइड में आपका पावर आईसी का वी बैट जुड़ा हुआ है, इसी साइड से चली जाएगी पावर आईसी के किसी एक बॉल पे। और जो आई बैट सेंस पॉजिटिव है वो हमेशा बैटरी कनेक्टर से, इस करंट सेंस रजिस्टर की बैटरी कनेक्टर वाली साइड से, और यहाँ पे सेंसर पैड लगे हुए हैं दोनों जगह पे, यहाँ पे सेंसर पैड कनेक्टेड है डायरेक्ट। जो है ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी, सेंसर पैड लगे हुए हैं, वो सेंसर पैड से कन्वर्ट करके आपकी पावर आईसी के किसी बॉल पे डाला जाता है। तो ये लाइन जो दो डली हुई है वो एम्पियर को सेंस करने के लिए, एम्पियर को पता करने के लिए यहाँ पे डाली जाती है। उसके अलावा आपका जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव भी डायरेक्ट नहीं रहेगा शील्ड से जुड़ा हुआ, वो आपके नेगेटिव को सेंस करने के लिए, नेगेटिव जैसे फ्यूल गेज बताया ना, तो वहां पे क्या होता था, हमने जैसे अभी टेक्नो का आपको पढ़ाया था, तो टेक्नो में क्या होता था, एक साइड पे फिर एक करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है और फिर उसको ग्राउंड दिया जाता था। तो जो करंट सेंस रजिस्टर होता था उस पर निगेटिव पॉजिटिव दो लाइनें होती, तो एक सीएसएन और एक सीएसपी करके कुछ होता था, दोनों लाइनें आपकी पावर आईसी के अंदर चली जाती थी। ठीक है, नेगेटिव भी वहां पे सेंस होता था। उससे उसी तरीके से यहाँ पे भी सीन क्या है कि इसका नेगेटिव भी पावर आईसी के अंदर जाएगा सेंस करने के लिए, और उसका नाम होगा पैक सेंस माइनस। ठीक है, उसका नाम होगा पैक सेंस माइनस। ये आपकी पावर आईसी के अंदर लाइन कनेक्ट रहेगी, तब इसका फ्यूल गेज काम करेगा। कुछ और भी चीजें हैं अभी, और उसको भी ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बैटरी थर्म की, जो आपके थर्मल वाली लाइन है वो बैटरी के थर्म बैट थर्म, इस वाली लाइन पे जो है उठ करके आपकी पावर आईसी के अंदर जाके इन होगी बैट थर्म के नाम से। ठीक है, एक और कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और उसके अलावा दो लाइनें और हैं बैटरी कनेक्टर वोल्टेज को सेंस करने के लिए, बैटरी कनेक्टर वी एस एन एस माइनस। ठीक है, वोल्टेज सेंस माइनस, वोल्टेज सेंस पॉजिटिव और वोल्टेज सेंस माइनस, दो लाइनें आपकी वी बैट, यहां से एक यहां से जुड़ी है और दूसरी लाइन आपकी बैटरी कनेक्टर के इस वाली पिन से जुड़ के आपके बैटरी के वोल्टेज को सेंस करने के लिए इसी पावर आईसी के अंदर गई हुई है। ठीक है, ये जो बैटरी कनेक्टर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसके बाद एक 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 चार ये डले हुए हैं बीच में। तो हैंडसेट में कभी कभी आपने बहुत सारे हैंडसेट में देखा होगा कि ये दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये एक ही है और ये एक ही है। लेकिन यहाँ का जो बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है उसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और चार की चारों पिनें आपकी काम कर रही हैं नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़ के। तो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है, कनेक्टर वही रहेगा लेकिन पिनें यहाँ पे अलग अलग लगी हुई हैं और अलग अलग काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज माइनस सेंस हो रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव आपका सेंस हो रहा है, यहाँ पे एम्पियर सेंस हो रहा है माइनस पॉजिटिव, और यहाँ पे ग्राउंड भी इस पावर आईसी को मिलेगा सेंस करने के लिए। अभी एक लाइन और बची हुई है, वो काहे की लाइन है, कहाँ गई हुई है, इसको समझते हैं। यहाँ पे आपकी जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि बैटरी जो है, आपकी जो बैटरी है उस पे एक आईडी की लाइन डली होती है, और वो आईडी की लाइन हमेशा सीपीयू को जाती है, और सीपीयू को पता चलता है बैटरी की पहचान, बैटरी को पहचानता है। तो वो आईडी की लाइन एक यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है एन चैनल का,
ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सर्किट पे एन चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है और वो एन चैनल के मॉसफेट से क्या होगा कि एक वीरेज बीओबी बका बूस्ट वोल्टेज जो कि सेकेंडरी पावर आईसी जनरेट करती है। अब कैसे करती है इसको भी अभी हम समझेंगे या कल की क्लास में समझेंगे कि ये वीरेज बीओबी बका बूस्ट वोल्टेज कैसे जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद वही सेकेंडरी पावर आईसी से ये वोल्टेज आता है और इस आईडी को सेंस करने के लिए इस मॉसफेट को इनेबल कर देता है और ये जो है बैटरी एस आइस मतलब बैटरी सेंस आईडी को जो है आईडी की लाइन को बैटरी की पहचान को सेंस करता है सीपीयू। तो ये जो है आपस में लाइनें जुड़ जाती हैं जब ये इनेबल वीरेज बीओबी भेजती है तब। ठीक है, तो ये इस तरीके से आईडी की पहचान सीपीयू को दे दी जाती है। इतनी सारी चीजें आपके इस चार्जिंग आईसी के अंदर हैं। तो इतना पहले हम बोर्नियो में समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब बोर्नियो में आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक VARB चार्जिंग और दूसरा बूट पावर। VARB चार्जिंग का कैप लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा बूट पावर का लगा है। तो एक पे VARB चार्जिंग आपको इस पे 3.7 वोल्ट मिलने चाहिए और बूट पावर पे 5.0 वोल्ट मिलने चाहिए, तब आप समझना कि ये पावर आईसी लगभग लगभग काम कर रही है। अब यहाँ पे आते हैं और इस चीज को समझते हैं कि आपकी इस पावर आईसी में और क्या क्या है। तो देखिए ये ऑप्शन माइनस ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव जो भी दो लाइनें हैं आई बैट सेंस मैंने बताया ये आपकी पावर आईसी के अंदर आई हुई हैं बैटरी कनेक्टर से। तो अगर एक एक को मतलब एक को चेक कराया दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो दूसरी साइड पे आप देखोगे कि ये सेंसर पैड से कन्वर्ट होके एक साइड बैटरी कनेक्टर का है और दूसरी साइड वी बैट का जो आपकी पावर आईसी बना के बैटरी कनेक्टर पे भेज रही है। बीच में आपका करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके एक साइड से ये आई, दूसरी साइड से ये लाइन आपकी पावर आईसी के अंदर भेजी गई है सेंस करने के लिए, ठीक है। ये सेंसिंग की यहाँ पे दो लाइनें डली हुई हैं। उसके बाद पैक सेंस माइनस ये क्या है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ही इसको चेक करेंगे तो ये आपको ले जा रहा है, ये जो जैक टाइप दिख रहा है ना यहाँ पे J4500, अगर आप इसको लेआउट में चेक करेंगे तो वहां पे मिलेगा आपका बैटरी कनेक्टर। ये तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर पे पैक सेंस माइनस ये लाइन आपकी ग्राउंड है। देखिए यहाँ से ग्राउंड जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव को सेंस करने के लिए, नेगेटिव लाइन को सेंस करने के लिए ये लाइन आपकी पावर आईसी में डाली गई है। ठीक है, पूरा मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को। अब उसके बाद एक वी बैट सेंस माइनस वी बैट सेंस पॉजिटिव दो लाइनें यहाँ पे और डाली गई हैं। तो लिखा भी है बैटरी कनेक्टर सेंस माइनस बैटरी कनेक्टर सेंस पॉजिटिव। एक पे क्लिक कर लें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये लाइनें कहाँ डली हुई हैं। तो देखिए एक ये यहाँ पे डली हुई है 5 नंबर पे और दूसरी इस साइड में आएंगे तो ये डली हुई है बैटरी कनेक्टर सेंस पॉजिटिव और ये जुड़ी हुई है आपकी 6 नंबर से। तो ये दो लाइनें आपकी ये भी पावर आईसी में जा रही हैं बैटरी के वोल्टेज को सेंस करने के लिए। वी सेंस लिखा है मतलब वोल्टेज सेंस है और आई सेंस लिखा है तो आप समझ जाना कि वो एम्पियर सेंस के लिए उस लाइन को बोला गया। अब इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे एक लाइन और बैटरी कनेक्टर पे ही चलते हैं। तो बैटरी कनेक्टर पे बैटरी SIO अगर इस पे क्लिक करें तो ये आईडी की लाइन है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये कहाँ पे जाती हुई दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे आईडी की लाइन देखिएगा, यहाँ पे इस लाइन को पुल अप करने के लिए एक वीरेज L10A 1.8 वोल्ट भी आता है इस वाली लाइन को जो सीपीयू साइड जुड़ी हुई है, ठीक है, पुल अप करने के लिए। प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है और मॉसफेट को इनेबल कर रहा है, गेट खोलने का काम कर रहा है वीरेज बीओबी। अब इसको थोड़ा सा समझना है बाद में, तब ये पूरी बात आपकी समझ में आने वाली है। वीरेज बीओबी आपकी सेकेंडरी पावर आईसी वीपीएच के तरीके ही वो भी एक वोल्टेज बनाती है। दोनों पावर आईसी को अलग अलग काम दिया गया है, एक वीपीएच बनाए और दूसरा वीरेज बीओबी वोल्टेज बनाएगी। इसको हम कल समझेंगे कि कैसे बीओबी वोल्टेज बनता है। तो वही बीओबी वोल्टेज जो सेकेंडरी पावर आईसी जनरेट करेगी वो आएगा और इस गेट को ओपन कर देगी, खोल देगी, तब ड्रेन और सोर्स मिल जाएगा और ये लाइन आपकी बैटरी कनेक्टर वाली आईडी लाइन आपके सीपीयू से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखना सीपीयू से ये लाइन जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिएगा जीपीआईओ सेक्शन में जनरल इन पर्पज इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं, ये आपके सीपीयू से जुड़ी हुई है। तो आईडी बैटरी की पहचान कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे की हुई है। आगे समझते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, जो सुना रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा है, फीडबैक दे दीजिए, समझ में आ रहा है।
या हवा में आ जा रहा रहा है है? सर, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है सर। सब आ सब रहा सब बताइएगा, सब लोग बताइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं खाली बीमार हूँ, मेरी आवाज़ में कमी नहीं नहीं आ रही है, बिल्कुल तरीका वही है, उतनी उत्साह से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ हाँ, रहा है। तो सर इतन सिर्फ हाँ, सर बोलिए। सर एक दिक्कत, जो लाइन आप समझा रहे हैं ना सर, वो हाँ, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है वो भी समझा दीजिए सर। फ्यूल ऐसा गेज का जो देखिए, फ्यूल लाइन गेज सम मैंने मेरी बात नहीं सुनिए। सब। हाँ, हाँ, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगी, इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि जो फ्यूल गेज की आई आई सेंस है कट जाएगी, एम्पियर सेंस नहीं होगा। वोल्टेज सेंस की लाइन है कट जाएगी, वोल्टेज सेंस नहीं होगा, मतलब चार्जिंग एरर या ऑन करने में बैटरी टेम्परेचर लो, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आएगी। जब आप स्विच करेंगे ना फ़ोन को, तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, एरर देगा। जैसे बहुत सारे फ़ोन होते हैं ना, उस पे लिख के आ जाता है बैटरी टेम्परेचर टू लो, या बैटरी डिस्चार्ज का या बैटरी लोगो बनेगा। जब पावर की को प्रेस करोगे ना, तो ऑन होगा तो बैटरी का एक खाली सिंबल बन के आता है और खाली रहता है, वो डब्बा खाली दिख जाएगा। उसका कहने का मतलब है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, जबकि बैटरी आपकी चार्ज रहती है। तो वोल्टेज को सेंस करने का काम, कहने का मतलब एक फ्यूल गेज बनता है, जो गेज बनाने का काम होता है वो पावर आईसी करा रहे हैं। पावर आईसी को पता चलेगा तभी फ़ोन को ऑन करेगी, ठीक है? नहीं तो अगर ये लाइनें कटी, तो जो आई सेंस की लाइन पड़ी हुई है वो चार्जिंग में एरर दे देगी। कौन आ गया भाई? देखिए कोई आ गया बाहर से। कौन आया अभी अभी बिना परमिशन के? मोबाइल करके कोई आया हुआ है। कहाँ से है? मोबाइल करके कोई आया हुआ है। कौन आया भाई? मोबाइल रेस्क्यू स्क्वाड। आवाज आ रही है आपको? मोबाइल रेस्क्यू स्क्वाड। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आए हैं तो 100% मेरी आवाज आ रही होगी आपको। मोबाइल रेस्क्यू स्क्वाड, बोलिए भाई। वैसे बता दीजिए ना कौन है, तो आवाज करने से क्या होता है? बस बोल आए ही नहीं तो रहे। उनको बोलना चाहिए ना। बोलिए क्यों डिस्टर्ब दे रहे हो भाई? आए किसके तो कुछ पर बोलो। बोलो, किसके परमिशन से आए हैं आप? लिंक मिला है आपको कि आप ज्वाइनिंग किए हैं, आपको परमिशन नहीं दिया गया, या दूसरी ईमेल से स्विच करके आए हैं? अरे बोल दीजिए भाई। चलिए आज आए हैं, रुकिएगा, जाइएगा नहीं। आप भी समझ लीजिए क्या पढ़ाया जा रहा है, आप भी समझ लीजिए। मैं हटाऊंगा नहीं, वैसे हटाने वाला था। तो जो चीज़ बताई है, देखिए यहाँ पे ये पवन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। थोड़ा सा 2 मिनट दे देता हूँ इस पे, कि जो एम्पियर सेंस है, आई सेंस है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी चार्जिंग में, एरर देगा, ठीक है? चार्जिंग को एरर दे देगा। ये प्रॉब्लम जो वोल्टेज सेंस करता है, यही तो बताता है कि बैटरी चार्ज है, कितने परसेंट चार्ज है, तभी फ़ोन ऑन होता है और परसेंटेज डिस्प्ले पे आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ़ोन को ऑन करने के लिए ही, ठीक है? कभी कभी आपका फ़ोन ऑन हो जाता है तो एक क्वेश्चन मार्क बैटरी की जगह पे बना हुआ मिल जाता है, ठीक है? तो अगर कोई एक पिन आपकी दब गई अंदर, या नहीं कनेक्ट है बैटरी से, तो हो सकता है फ़ोन ऑन हो जाए लेकिन परसेंटेज ना आए, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम जो वोल्टेज को सेंस करती है, ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो सकती है, ठीक है? जो एम्पियर सेंस करने का होता है, तभी हो सकता है आपका 0 एम्पियर आ जाए, या फिर जब एम्पियर ही नहीं सेंस कर पाएगी पावर आईसी, तो क्या करेगी? एरर दे देगी, चार्जिंग को एरर करा देगी, ठीक है पवन जी? और आईडी हाँ सर, ही हाँ नहीं सर। सेंस है, आईडी जब सीपीयू को बैटरी की पहचान ही नहीं होगी, तब भी एरर ही आएगा। क्या बोलेगी? जब सीपीयू को बैटरी नहीं मिल पाएगी ना, जब उसको सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी लगी है कि नहीं लगी है, तो बोलेगी, जब पावर अपना वोल्टेज बनाएगी और चार्जिंग वी बैट बनाएगी ना, तो सीपीयू बोलेगा रुको रुको भाई रुक जाओ, क्यों वोल्टेज बना रहे हो, बैटरी कनेक्टर पे क्यों भेज रहे हो, आप काहे चार्जिंग इनेबल किए दे रहे हो, जबकि वहां पे तो बैटरी है ही नहीं है। अगर ये लाइन ब्रेक होगी तो सीपीयू को पता चलेगा, जब कनेक्ट है तो सीपीयू को पता है बैटरी लगी हुई है। लेकिन अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए तो सीपीयू को क्या पता चला, बैटरी तो है ही नहीं है। तो जब भी आप चार्जर इंसर्ट करोगे, तो आपकी चार्जिंग सेक्शन, जो चार्जिंग इंटरफेस है, वो इनेबल हो जाएगा। और जब इंटरफेस इनेबल होगा तो क्या बोलेगा? सीपीयू बोलेगा रुको भाई, चार्जिंग नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि बैटरी नहीं लगी हुई है, मुझे किसी भी बैटरी की पहचान नहीं मिली, मुझे कोई भी पहचान ऐसी मिली ही नहीं है कि जो बैटरी लगी हो, वहां तो बैटरी है ही नहीं। तो आप वोल्टेज किसके लिए बना रहे हो? रोक दो, डिस्प्ले पे डालेगा सीपीयू एरर है,
पहले ये प्रॉब्लम ठीक करो, बैटरी प्रेजेंट नहीं है मतलब एरर है, बैटरी टेम्परेचर नहीं है या तो बैटरी प्रेजेंट नहीं है, कॉन्टेक्ट सर्विस सेंटर। अब ये मैटर समझ में आ गया ना, जो मैंने बताया है कि ये चीज हो सकती है यहाँ पे इन लाइनों के ऐसे ऐसे होने से। ठीक है भाई? हाँ सर, ओके सर, ओके। हाँ, जो चीज जैसे बताया जा रहा है तो उस पे रिएक्शन भी दे दो, और अगर नहीं समझ में आए तो आप ये भी बोल दो सर नहीं समझ में आया, ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से कि नहीं सर अभी भी नहीं समझ में आया, मैं फिर कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आता मेरा है सर। काम है हाँ सर, आपको बिल्कुल पढ़ाना, समझ में। मेरा काम है समझाना, मैं खाली लेक्चर देने नहीं आया कि बस लेक्चर दे के बाईपास हो जाऊं। ठीक है? उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा सर, सिर्फ हाँ, बैठ के नहीं तो होगा। कुछ फायदा नहीं चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी है टाइम हमारे पास। ठीक है, यहाँ इतना सेक्शन यहाँ तक जुड़ा हुआ है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो लाइनें आपकी जो है चार्जिंग की होती है, चार्जिंग डिटेक्शन, माइनस और पॉजिटिव और निगेटिव, दो लाइनें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये दो लाइनें क्या करती हैं, एक आपको पता ही होगा डेटा ट्रांसफर के लिए भी होती है, दूसरा चार्जिंग फास्ट चार्जिंग को इनेबल करने के लिए भी होती है। तो जो चार्जिंग की लाइनों में जो आपका डीएमडीपी होता है वो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, और 1K के रजिस्टर से आपके सीपीयू पे भी जुड़ा होता है। सीपीयू में क्या होता है, जैसे ही आप चार्जर लगाते हो, सीपीयू किसी एक लाइन का लॉजिक लो करके इस चार्जिंग आईसी को क्या करता है, इस आदेश देता है फास्ट चार्जिंग इनेबल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जब चार्जर लगाओगे, चार्जर लगाने के पहले बहुत कम वोल्टेज आपको देखने को मिलता है 0.2 के आसपास। फिर जैसे ही चार्जर लगाओगे ये वोल्टेज आपका हो सकता है कि 1.0 से 1.2 तक या 1.8 भी हो जाए, बढ़ेगा तुरंत। और फिर तुरंत क्या होगा, जैसे ही फास्ट चार्जिंग इनेबल होगी किसी एक लाइन का लॉजिक तुरंत लो हो जाएगा, और जैसे ही लॉजिक लो हो जाएगा फिर आ जाएगा 0.6 के आसपास वोल्टेज, यहाँ पे 0.5 से 0.6 एक लाइन का वोल्टेज लो हो जाएगा। और जैसे ही लो होगा, इस क्या करेगा, आपकी जो पावर आईसी या चार्जिंग आईसी है वो फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर देगी, अगर फास्ट चार्जिंग इनेबल फीचर या फास्ट चार्जिंग फीचर उसी पावर आईसी या उसी चार्जिंग आईसी के अंदर है तब। अब यहाँ पे सीन क्या है कि ये फास्ट चार्जिंग का फीचर इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या करेगी, जैसे ही सीपीयू लॉजिक को लो करेगा, चार्जिंग आईसी क्या करेगी, फास्ट चार्जिंग फीचर को इनेबल कर देगी कुछ इस तरीके से, और एक इनेबल की लाइन भेज देगी एसएमबी इनेबल चार्जिंग, ये बगल में लगी हुई चार्जिंग आईसी को। ठीक है, जो सेकेंडरी चार्जिंग आईसी लगी हुई है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ फास्ट चार्जिंग कराना, इसको मिल जाएगा इनेबल, हरी झंडी मिल जाएगी इसको कि भैया अब मेरा काम है। तो जब ये इनेबल होगी तब क्या करेगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इस पावर आईसी में और क्या क्या कनेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले पढ़ाया था CC2 CCID और आपका CC आउट। ठीक है, ये दो CC1 CC2 तो आपकी जो आईडी वाली लाइन होती है जो बाकी चीज़ों को एसेसरीज को पहचानती है। ठीक है, वो वाली लाइन आपके इसी B2B कनेक्टर में जुड़ने के बाद आपके टाइप सी चार्जिंग पोर्ट पे चली जाती है, जहां पर आप कोई भी दूसरी एसेसरीज लगाते हो तो इस लॉजिक को लो करके क्या करता है, सीपीयू से कम्युनिकेट करके रिवर्स चार्जिंग बनाती है। रिवर्स चार्जिंग, जैसे आपकी ओटीजी लगा दी गई है, कोई पेन ड्राइव लगा दिया गया, तो लॉजिक को लो करके ये क्या करती है, लॉजिक लो करता है, सीपीयू कमांड देता है इस पावर आईसी को, कमांड देने के बाद पावर आईसी क्या करती है, रिवर्स में 5 वोल्ट इसी B2B कनेक्टर पे भेजती है, और B2B कनेक्टर से आपके चार्जिंग पोर्ट पे 5 वोल्ट उल्टा बनने लगता है। कहने का मतलब चार्जर 5 वोल्ट यहाँ भेजता है, लेकिन उसी पिन पे 5 वोल्ट वापस जाता है। और क्यों जाता है, जो भी एसेसरीज आपने कनेक्ट की है, जैसे पेन ड्राइव है तो उस पेन ड्राइव को ऑन होने के लिए उसके अंदर वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज 5 वोल्ट आपको डायरेक्ट ये वाली पावर आईसी रिवर्स में वोल्टेज बना करके यहाँ पे भेजना चालू कर देती है। ठीक है, ये वाला काम यहाँ पे होता है इस CCID की वजह से। तो एक लाइन, दो लाइनें यहाँ पे CCID और CC2 जुड़ी होती हैं, एक्चुअली में दोनों एक ही लाइन होती है। टाइप सी पोर्ट को हम दो तरीके से उल्टा सीधा दोनों यूज कर लेते हैं। तो एक जो पड़ी होती है CC2 बोलते हैं, दूसरी पड़ी होती है CCID, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाने का काम CC आउट करती है। ठीक है,
ये तो आपका यहाँ पे हो गया। अब आते हैं ये जो इनेबल भेजा गया है यहाँ पे एसएमबी इनेबल चार्जिंग, ये भेजा गया है सेकेंडरी पावर आईसी के अंदर। तो जब सेकेंडरी पावर आईसी को ये हरी झंडी मिलती है तो वो क्या करती है, वो तुरंत वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जब आप देखोगे, देखो एक चीज़ का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एसएमबी वाली पावर चार्जिंग आईसी होती है उसके पास कोई भी कॉइल नहीं होती है। जैसे ये आपकी मेन पावर आईसी है या कोई बीक्यू हो या पीएमआई हो तो एक वीपीएच कॉइल लगी होती है, स्विचिंग कराती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप पढ़ेंगे तो जब सर्किट को पढ़ेंगे या इस चीज को समझेंगे तो इसको बोलते हैं इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग, और इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर कॉइल की जगह पे लगाए जाते हैं। इसको हम कभी आगे कवर करेंगे जब हमारा कोई दूसरा कोर्स आएगा या अगली क्लास आएगी या फिर हमारा वीडियो कोर्स आने वाला है, तो उस पर हम इस चीज़ को समझाएंगे आपको कि ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग अलग अलग होती क्या है, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन जो एसएमबी वाली चार्जिंग आईसी होती है ये वाली, वो आपकी कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग बनाती है, इस बेस पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइल नहीं लगी रहेगी, उसकी जगह आपको बहुत सारे कैपेसिटर लगे रहेंगे। अभी मैंने पहले, अगर आप इसको समझेंगे ना, तो मैंने क्वाइल और कैपेसिटर, एक मिनट पेन बंद हो गया क्या मेरा, क्वाइल और कैपेसिटर कैसे स्टोरेज करते हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया है। उन वाली वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आधे से ज्यादा मैटर आपका क्वाइल और कैपेसिटर यहाँ पे क्यों लगाया गया वो आसानी से समझ पाओगे। लेकिन अभी वो मैटर बाद में, यहाँ पे ये समझते हैं कि जो बूट कैप लगा हुआ है सेम यहाँ पे भी जैसे लगा है, सेम बूट कैप एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये बूट कैप जिस साइड में स्विचिंग हो रही है, ठीक है, एक साइड में स्विचिंग और दूसरी साइड में सीएफएल लगा हुआ है, इन सारी चीजों का मतलब बाद में समझेंगे। खाली एक चीज समझो कि जैसे यहाँ पे एक स्विचिंग और इन, ठीक है, जो इन दो लाइनें ऐसे कनेक्ट होती हैं तो यहाँ पे ये दूसरी वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट है यहाँ पे। और ये कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग कैपेसिटर जो लगे हुए हैं 5, ये दोनों, इस पे किसी साइड पे आपको ग्राउंड नहीं देखने को मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये समझो एक तरीके से लगे हुए हैं आपके, बोल सकते हैं कि ये लाइन 2 है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से सीरीज तो नहीं बोल सकते, ये सीरीज लगा हुआ, लेकिन ये पैरेलल में लगे हुए हैं, एक लाइन इधर है एक ये इधर है, और लेकिन यहाँ पे पैरेलल तो लगा हुआ लेकिन इस पे ग्राउंड नहीं है। इस चीज को ऐसे समझना, ठीक है। आप ही की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बूट कैप लगा हुआ है यहाँ पे ये भी बूस्टिंग कराएगा आपका बूट कैप, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉइल की जगह ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब ये क्या करेगी, जैसे ही इतना सब सिस्टम यहाँ पे इनेबल आएगा तो ये क्या करेगी, बूस्टिंग करेगा बूट कैप, और ये भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी। और कहाँ पे जुड़ेगी वो लाइन, जा करके वो जाएगी आपकी बैटरी कनेक्टर पे, और ये हाई एम्पियर से फोन को चार्ज करा, बैटरी को चार्ज कराना चालू कर देगी। तो ये कितने एम्पियर तक ले जा सकती है, 1.1 आपका इधर से मिल गया, और ये ले जा सकती है 2.2, जस्ट डबल से भी ज्यादा, ठीक है। तो दो दो जगह से चार्जिंग जब चलेगी तो आपका फोन 2.2 एम्पियर तक या 2.5 एम्पियर तक भी आपका फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो 40 से 45 मिनट में आपकी बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये आपकी डबल चार्जिंग आईसी का स्ट्रक्चर है जो आपका ऐसे इस तरीके से काम कर रहा है। और अब यहाँ पे एक लाइन और जुड़ी हुई होती है आपकी एसएमबी थर्म सेकेंडरी पावर में जाती है, ठीक है। एसएमबी थर्म सेकेंडरी पावर में इसके टेम्परेचर को सेंस करने के लिए एक सेकेंडरी पावर में थर्म की लाइन, जो थर्मिस्टर वाली लाइन होती है, टेम्परेचर वाली हॉट वाली लाइन, वो आपकी सेकेंडरी जो पावर है, एक 7150 है, दूसरी 7150 एल है, एक लाइन वहां पे भी जुड़ी रहेगी। और एक लाइन और है एसएमबी स्टैट प्राइमरी पावर में जाती है, ये इसका स्टेटस रीड करने के लिए प्राइमरी पावर आईसी है, ठीक है। और दोनों आईसी, मेन पावर आईसी और ये आपकी चार्जिंग आईसी, दोनों प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई हैं, किनसे, इनसे जुड़ी हुई हैं, सीपीयू से प्रोटोकॉल में, I2C प्रोटोकॉल में ये जुड़ी हुई होती है, और एसपीआई प्रोटोकॉल में आगे समझेंगे कि ये जुड़ी होती है आपकी, ठीक है। दोनों को समझाने, बताने, सिखाने का काम इन भाई साहब का, सीपीयू का। और मेन पावर आईसी यहाँ पे 1.8 का पुल अप वोल्टेज भी मेन पावर आईसी भेजती है,
ठीक है। इस लाइन को पुल अप करने के लिए I2C की जो डेटा और क्लॉक वाली लाइन है उसको पुल अप करने के लिए रजिस्टर्स लगे हुए हैं और उन रजिस्टर्स में 1.8 का वोल्टेज आपका आएगा। तो इस चीज को समझना कुछ इस तरीके से है कि जो मेन पावर आईसी है वही मेन चार्जिंग आईसी भी है, और यहाँ पे 2 पावर आईसी भी इस पोको X2 में लगी हुई हैं और 2 चार्जिंग आईसी भी लगी हुई है। तो दूसरी जो एसएमबी वाली लगी हुई है वो कुछ इस तरीके से आपकी फास्ट चार्जिंग 2.2 से लेकर के 2.5 वोल्ट तक की चार्जिंग का कराने का काम ये वाला करा रही है, और 1.1 तक का चार्जिंग कराने का काम आपकी ये सेकेंडरी पावर प्राइमरी पावर आईसी करा रही है। तो जो प्राइमरी पावर आईसी है यही आपका वीपीएच भी बना रही है। ठीक है, इस चीज को आप समझना। ये स्ट्रक्चर इतना ही था, आज की क्लास इतनी थी। अब अगर किसी को कोई सवाल हो तो हैंड रेज करके पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे रेस्ट कीजिए। जी, रुकिएगा 1 मिनट। मोबाइल स्क्वायर स्क्वाड, आपका हैंड रेज हो गया। अभी मैं काफी देर से पूछ रहा था, आप बोल क्यों नहीं रहे थे? और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। सर तबीयत कैसे है अभी आपकी? मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली दूसरे मेल से हो गया होगा शायद। हाँ तो भाई बोल देना चाहिए था, काफी लोग भी बोल रहे थे, आप बोल नहीं थे। मेल कौन से मेल से है? बकार जी 1 मिनट प्लीज आप म्यूट लगा लीजिए। बकार जी 1 मिनट प्लीज म्यूट लगा लीजिए। हाँ जी, नहीं मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो मैंने बाद में ध्यान दिया, मैंने कहा मेरा ही है शायद। अच्छा जब आप बोल रहे हो तो अपनी पहचान तो बता दीजिए। मेल हाँ कौन जी। सी? मेल है जो रियल वाली, वो MK वाली है, MK अच्छा 33 वाली मिलन है जी बात मतलब। कर रहे हैं क्या? हाँ मिलन जी जी आवाज से मुझे लगा कुछ कि मिलन जी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं ना कि दूसरा मेल इसमें है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो यही तबीयत बोलना कैसी चाहिए है सर था। आपकी? ठीक है, अभी तो ठीक हूँ। पूरा तरीके पहले से से ठीक बेटर? नहीं हूँ, पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ। हाँ हाँ, ठीक कोई हूँ नहीं, मतलब मैं। प्रॉपर रेस्ट कीजिए। जी जी जी, थैंक यू। ठीक है, बकार जी पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। सर जी जैसे ये कह रहा था, जैसे आपने जो बताया सब समझ में तो आ गया है। हम्म। जैसे जैसे बूट कैप का काम जैसे क्या होता है, ये सब भी साथ आपने बूट बता कैप दिया का कर तो काम अच्छा क्या रहता है, है। वो सीरीज और में दूसरी लगा चीज हुआ। जैसे मतलब, हाँ हाँ बोलिए ठीक बोलिए है समझ में आ बोलिए रहा है। बोलिए जैसे बोलिए। जैसे बूट कैप अगर निकल गया, खराब होगा तो क्या दिक्कत आएगी? 0 और एम्पियर दूसरी से चीज जैसे आपकी अगर 0 एम्पियर बूट से कैप, चार्जिंग आएगी। हाँ हाँ जैसे वही चीज साथ साथ में अगर बताए तो ज्यादा अच्छा नहीं, रहेगा, तो बेहतर इसीलिए रहेगा। क्वेश्चन आंसर का मौका दिया है ना आपको। और हाँ ये चीज पहले नहीं, ही अगर साथ बताई साथ में जा जैसे चुकी है। बता दो देखिए फिर नोट बकार नोट जी, जैसे साथ साथ में अगर बताएंगे तो। बीच में ज्वाइनिंग हुई है आपकी, शुरुआत से नहीं है ना क्लास में? मतलब शुरुआत से कहने का लेकिन मतलब कोर्स में नहीं है ना हाँ, इसमें? जी इसके पहले नहीं चार्जिंग सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, हर एक लाइन को बताया गया है। एक एक लाइन को, अच्छा एक एक प्रॉब्लम को बता दिया गया कि बूट कैप क्या होता है, इसके खराब होने से क्या सिम्टम आएंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे, वहां से शुरू करना है अच्छा आपको। आज का मैटर नहीं था ये, तो मैंने डबल चार्जिंग आईसी को ऐड कर दिया। ये आज का मैटर ही नहीं था, आज का क्लास हमारा था डबल पावर आईसी। हाँ। ठीक है, तो और दूसरी चीज वहां मतलब से ये शुरू जैसे अगर कीजिए इसको। बूट कैप, हम्म जैसे बूट कैप इसमें लगा है तो हम्म। दूसरे सेट में जैसे MTK का आएगा उसमें क्या नाम रहेगा? BTST रहेगा, और कोई बीटीएसटी सेट आएगा तो उसमें क्या नाम? बीटीएसटी जैसे बीटीएसटी बूट हाँ, कैप। तो देखिए ऐसे ही मतलब इसीलिए और मैं जो बोल रहा हूँ लाइनें भाई, हैं। मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहां से पढ़ना चालू कीजिए। पुराना पढ़ेंगे तभी, नहीं तो फिर ऐसे ही सवाल करेंगे यहाँ पे। अच्छा हर चीज मैंने तो वही। बोर्नियो जब पढ़ाई ना, जब बोर्नियो पे इसको दिखाया तो एक एक चीज को 4 4 5 5 बार रिपीट कर करके दिखाया। अगर फिर पावर अच्छा आईसी के सेक्शन में अगर हम बूट कैप पढ़ाने लगे तो फिर हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, दोबारा से वहीं फिर पहुंच जाएंगे। अच्छा इसीलिए मैंने अच्छा, बूट कैप को नवंबर हर की तरीके से कितनी समझाया क्लास थी आज? है। मतलब कितने पीछे में हूँ? ये नवंबर की ट्वेंटी मतलब कौन सी सेवन क्लास डेज थी, कितने दिन हुआ? 27 डेज। इसके पहले कब आए हैं? आज पहली क्लास है क्या आपकी? पहली क्लास मेरी है इसमें। इस 27 डेज हो चुके हैं इसके पहले के, सबका वीडियो मिल चुका होगा आपको। 27 डे हो चुका है। वहाँ पे चार्जिंग सेक्शन का खाली 4 5 दिन चला है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपकी वीडियो वही देख रहे हैं अभी, तो उसमें देखेंगे हाँ समझ में आ इसीलिए जाएगा। बोल रहा हूँ ना कि इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं हाँ वहाँ पे तो यहाँ पे फिर ऐसे ही सवाल आएंगे। हाँ भाई यहाँ पे इससे अच्छा हाँ तो रिलेटेड, हाँ इस पे जो है। हाँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा हाँ 2 3 ठीक दिन है हुआ ठीक होगा। है। नहीं नहीं सर, 27 डेज आपको क्लास के लिंक दिए हैं मैंने व्हाट्सएप पे, वहाँ पे देखो 27 डेज तक के हैं, डे 27 तक। अब्दुल जी पूछिए, हाँ अब्दुल जी। लिंक आया है।
अब्दुल जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, मुनीर जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मेरा मॉर्निंग कोई सवाल नहीं है सर। जी। मैं अभी तक पता चला है सर आप काफी नर्वस है, हम्म। तो मैं कहना चाहूंगा सर आज कोई